में चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ महागठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। ऐसे में जनसुराज जैसे नए राजनीतिक दल ने भी बिहार में हलचल तेज कर दी है। बिहार चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए सभी पार्टियां पूरी कोशिश कर रही हैं। ऐसे में बिहार चुनावी नतीजों पर किए गए सर्वे सामने आ गए हैं, जिन्होंने सभी को पूरी तरह से चौंका दिया है। अब क्या वाकई ये सर्वे असली चुनावी नतीजों से मेल खाएंगे या फिर 2024 लोकसभा चुनावों की तरह ये एग्जिट पोल फेल हो जाएंगे? अब ये सुनकर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बिहार में किया गया ये सर्वे किसको जीत दिला रहा है। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बस अब किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही सियासी गलियारों में गहमागहमी तेज हो चुकी है। एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमे अपनी अपनी रणनीति को धार देने में जुटे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो दोनों ही राजनीतिक दलों में सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची जारी है, लेकिन अब तक कोई साफ फॉर्मूला सामने नहीं आया है। ऐसे में अब बिहार चुनावी नतीजों को लेकर जारी हुए सर्वे ने सभी को हैरान कर दिया है। द एसएन इंडिया के लेटेस्ट सर्वे ने पूरे चुनावी माहौल को और रोमांचक बना दिया है। सर्वे के मुताबिक मुकाबला इस बार बेहद नजदीकी और दिलचस्प होगा। एनडीए को थोड़ी बढ़त जरूर मिलती दिख रही है, लेकिन ये बढ़त निर्णायक नहीं कही जा सकती। अब बात उस फैक्टर की जो इस चुनाव का गेम चेंजर बन सकता है, मुस्लिम वोटर। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में लगभग 75% मुस्लिम वोट महागठबंधन के खाते में गया था, जबकि 17% AIMIM को मिले थे। इसी बंटवारे ने कई सीटों पर महागठबंधन की नैया डुबो दी। अब साल 2025 में फिर वही डर सताने लगा है, क्योंकि AIMIM और RJD के बीच अब तक कोई गठबंधन नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 में मुस्लिम मतदाताओं ने AIMIM से दूरी बनाते हुए भारी संख्या में महागठबंधन को वोट दिया था, लेकिन विधानसभा के इस रण में हालात बदले हैं। मुस्लिम मतदाता इस बार सतर्क है और सोच समझकर वोट डालना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि मुस्लिम वोटर नाराज क्यों हैं? सर्वे में सामने आया है कि मुस्लिमों की राजनीतिक भागीदारी में कमी एक बड़ा कारण है। हाल की वोटर अधिकार यात्रा में मुस्लिम नेताओं की कम मौजूदगी ने नाराजगी को और हवा दी है। प्रशांत किशोर भी इस बार जनसुराज के साथ किस्मत आजमा रहे हैं और मुस्लिम प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सर्वे के मुताबिक मुस्लिम वोटर अभी भी पीके को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। अब क्या 2025 का चुनाव जातीय गणित, गठबंधन की एकता और नाराज वोटर्स को मनाने की कला पर टिकेगा? अगर महागठबंधन समय रहते मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को नहीं समझा तो इसका सीधा फायदा एनडीए को मिल सकता है। बहरहाल इस साल सितंबर-अक्टूबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार की राजनीति को देख साफ पता लग रहा है कि इस साल चुनाव में सभी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। जेडीयू और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़कर फिर सत्ता पर काबिज होना चाहती है, लेकिन दोनों ही पार्टियों में सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान हो सकती है। बिहार में इस बार तेजस्वी यादव भी पूरी तरह से एनडीए गठबंधन से लोहा लेते दिखेंगे। वहीं नई पार्टी जनसुराज ने भी बिहार की राजनीति में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। खैर, अब बिहार की सियासत पर किसका राज होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इन सभी बातों में एक बात तो तय है कि बिहार चुनाव जितना बाहर से आसान दिखता है, हकीकत में उतना आसान है नहीं। बिहार की 243 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं और बिहार में हर सीट का अपना अलग महत्व है। ऐसे में बिहार की सभी 243 सीटों का समीकरण समझना टेढ़ी उंगली से घी निकालने बराबर जितना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।